हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी क्लास 6 ये बाल राम कथा टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर नंबर है 8। चैप्टर का नाम है सीता की खोज। इसका आज मैं क्वेश्चन आंसर और उसका एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करूँगी। तो अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो पहले इसका ऑलरेडी चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियोज पूरा ये चैप्टर 1 टू चैप्टर 12 का वीडियोज ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। चैप्टर एक्सप्लेनेशन प्लेलिस्ट में चले जाना, एनसीईआरटी ये जो बाल राम कथा एक्सप्लेनेशन वीडियोज में, वहाँ पे चैप्टर 1 टू चैप्टर 8 का पहले एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लेना। फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन आंसर वीडियोज का भी प्लेलिस्ट में चैप्टर 1 टू चैप्टर 7 का वीडियोज ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। वो सब ये क्वेश्चन आंसर वीडियोज देखना, और अगर वहाँ पे कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 सीता की खोज। सीता की खोज, जब रावण अपहरण करने के बाद जब ये अंगद ये किष्किंधा के जब वानर राज जब गए थे ये सीता माता की खोज करने के लिए, उसका ये देखेंगे। राम लक्ष्मण जब खोज कर रहे थे उस तभी का ये। तो सीता की कुटी में क्वेश्चन है, सीता को कुटी में न पाने पर राम की क्या दशा हुई। राम की क्या दशा हुई थी जब सीता माता को जब पंचवटी के कुटीर में नहीं मिले थे वो, तभी तो उनका क्या दशा हुआ था बोल के हमको लिखना है। तो फिर मारीच को जब राम मार गिराने के बाद राम कुटी की ओर दौड़े। फिर लक्ष्मण भी वहाँ पे उनका सामना हुआ था। लक्ष्मण और राम एक साथ वो पंचवटी की कुटीर की ओर दौड़े थे सीता की खोज में। फिर वहाँ जब उन्हें सीता नहीं मिली तो उन्होंने कुटी के आसपास उनके बहुत तलाश किए थे। जब वे कहीं भी नहीं मिले तो तभी वो शोक से व्याकुल हो गए थे और वे गोदावरी नदी के तट के पास गए और फिर पंचवटी के वृक्षों के पास गए और वहाँ से पूछे, पंचवटी के जो वृक्ष को एक एक करके उनसे सबसे पूछा कि पर सीता का किसी ने भी सीता का ये खोज का पता उनको नहीं चला। उनका राम की मानसिक दशा फिर विक्षिप्त जैसी हो गई थी, ये लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, सीता की खोज में वन में भटकते हुए राम लक्ष्मण ने क्या क्या देखा। जब राम लक्ष्मण भटक रहे थे सीता की खोज में वन में, दंडकारण्य वन में, जो पंचवटी के वन में, तो तभी वो क्या देखे थे उसको लिखना है। सीता की खोज में वन में राम लक्ष्मण भटक रहे थे, तभी उनके बीच एक हिरणों का झुंड वहाँ से आ गया। फिर राम को लगा कि वे कुछ बरताना चाहते थे। वो दक्षिण दिशा की ओर राम के पूछने पर हिरण ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर वो भाग के चले गए। तो आसमान की ओर देखा, क्योंकि वो रावण ने सीता को ये जो पुष्पक विमान में ऊपर से आसमान से उड़ा के लेके गया था, इसीलिए वो लोग ऊपर देखे थे। और फिर वन में भटकते हुए राम लक्ष्मण ने रथ के कुछ टुकड़े भी देखे थे और मरा हुआ जो सारथी वहाँ पे गिरा था, और घोड़े भी देखे थे, मरे हुए घोड़े भी देखे थे। फिर वहाँ पे सीता के बालों के साथ गूंथे पुष्पमाला भी वहाँ पे पड़ी मिली थी। फिर थोड़ी सी दूर में उन्होंने पक्षीराज जटायु का भी शव देखा था। फिर उन्होंने पंख कटे हुए थे उनके पंख, और वह बहुत ही खून से लथपथ हुए थे। जटायु ने उन्हें सीता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी कि दक्षिण दिशा में रावण उसको सीता माता को पुष्पक विमान में बैठाकर लेके गया है बोल के वो जानकारी दिए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, सीता की खोज में वन में भटकते हुए राम लक्ष्मण को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कम्बंध राक्षस से सामना होने पर क्या हुआ, उसके बारे में लिखो। तो सीता की खोज में वन में भटकते हुए राम और लक्ष्मण को हर रोज राक्षसों के आक्रमण का सामना करना पड़ता था। उन्होंने हर रोज किसी न किसी नई बाधा
चुनौतियों का सामना करके वो निपटना होता था। एक दिन वो यात्रा के आरंभ में ही एक विशालकाय राक्षस कंबंध ने उन पर हमला कर दिया। फिर वह राम लक्ष्मण को देखते ही प्रसन्न हो गया। उसने सोचा बैठे बिठाए आज उसे मुंह मांगा आहार मिल गया है। वह राम और लक्ष्मण को अपनी भुजाओं से लपेटकर अपने मुंह में ले जाने के लिए सोच रहा था। तभी राम लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाली और उसके हाथ को काट दिए थे। फिर उसके हाथ धरती पर गिर गए। और जब उन्होंने यह जाना कि ये राम लक्ष्मण जब वो जाना कि कंबंध राक्षस ने जाना कि ये राम लक्ष्मण है, तो उसने ये इच्छा प्रकट की कि वे राम उसका अंतिम संस्कार करे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है सबरी कौन थी? सबरी, और उसने राम को क्या बताया था? सबरी, जब सबरी मतंग ऋषि के आश्रम के पास मतंग ऋषि की जो सबरी थी मतंग ऋषि की शिष्या थी सबरी। वह पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि के आश्रम में रहती थी। उसकी आयु बहुत हो गई थी। ये जो सबरी का आयु, उसकी काया जर्जर हो गई थी, शरीर भी बहुत ही क्षीण हो गया था। वह हर पल राम की प्रतीक्षा किया करती थी। राम को आश्रम में देखकर वो बहुत प्रसन्न हो गई और उसने राम लक्ष्मण को बहुत भगत की थी। भगत मतलब वेलकम किया था, भगत की थी। उसने उन्हें स्वयं चख कर वो जो कुछ मीठे बेर को चख कर वो राम और लक्ष्मण को खाने के लिए अर्पण किए थे। तो उसने राम से कहा था आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए और वह सीता की खोज में वह आपकी सहायता करेगा। उसके पास विलक्षण शक्ति वाले कुछ बंदर भी हैं बोल के वो बोले थे। वो सबरी बोली कि वो किष्किंधा राजा जो सुग्रीव के पास विलक्षण कुछ बंदर भी हैं, वो आपका सहायता करेगा सीता माता की खोज करने के लिए, ये लिखना है। फिर अभी कुछ MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कुटिया की ओर भाग चले आ रहे राम के मन में कौन सी आशंकाएं थी? जो कुटिया की ओर भाग के आ रहे थे जब भी राम लक्ष्मण, उनके मन में क्या आशंका हुआ था? वो ऑप्शन दिया गया है लक्ष्मण वहीं हो, उसने राक्षस की आवाज़ न सुनी हो। फिर ख में है सीता सुरक्षित हो। फिर थर्ड ऑप्शन है सीता अकेली होगी तो राक्षस उसे मार डालेंगे। और फिर थर्ड में है दिए गए सभी फोर्थ ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन। फिर लक्ष्मण को कुटीर में छोड़कर आते देख राम क्रोधित क्यों हुए? जब लक्ष्मण कुटिया छोड़ के राम को सहायता करने के लिए आए थे, राम वो जो सीता माता उनको भेजे थे, तभी वो क्यों राम क्रोधित हुए थे? क्या ऑप्शन है? ऑप्शन दिया गया है क्योंकि सीता कुटिया में अकेली थी, वो कुटिया में अकेली थी। सेकेंड ऑप्शन है क्योंकि उन्होंने बहुत सा काम लक्ष्मण को सौंपा था, बहुत सारे काम। फिर थर्ड ऑप्शन है क्योंकि वो राम को लक्ष्मण का कुटिया से बाहर आना पसंद नहीं था। और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्योंकि वो सीता कुटिया में अकेली थी, वो होगा करेक्ट आंसर। राम को सीता को वियोग में विलाप करके देख लक्ष्मण ने उनसे क्या कहा? फर्स्ट ऑप्शन है आप धैर्य रखिए, हम सीता माता को ढूंढ निकालेंगे। और सेकेंड ऑप्शन है हम अयोध्या वापस चले। थर्ड ऑप्शन है चलो सीता को अभी ढूंढने चले। फिर फोर्थ ऑप्शन है सीता शायद तपस्या करने चली गई होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आप धैर्य के साथ धैर्य रखिए, हम सीता माता को ढूंढ निकालेंगे, ये होगा करेक्ट ऑप्शन। तो फोर्थ क्वेश्चन है हिरणों का झुंड ने क्या इशारा किया था? ऑप्शन दिया गया है सीता के पश्चिम दिशा की ओर जाने का इशारा किया था, पश्चिम दिशा। सेकेंड ऑप्शन है सीता को उत्तर दिशा की ओर जाने का इशारा किया था। थर्ड ऑप्शन है सीता को पूर्व की दिशा की ओर जाने का, सीता को दक्षिण दिशा की ओर जाने का इशारा किया था। फिर फोर्थ ऑप्शन है सीता को पूर्व दिशा की ओर जाने का ये संदेश दिया था। तो क्या होगा ऑप्शन? सीता को दक्षिण दिशा की ओर जाने का संदेश दिया था, ये होगा थर्ड ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन।
अभी क्वेश्चन नंबर 5 पे पक्षीराज जटायु ने सीता के बारे में क्या बताया था। ऑप्शन दिया गया रावण ने सीता को यही छोड़ दिया था। फिर सेकंड ऑप्शन है रावण सीता को लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गया है। फिर थर्ड ऑप्शन है मैंने सीता को नहीं देखा। फिर फोर्थ ऑप्शन है सीता दूर वनों में भटक रही थी। तो क्या होगा ऑप्शन सेकंड ऑप्शन, मैंने ये रावण ने सीता को दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर लेके गया है, ये होगा सेकंड ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कम्बंध राक्षस ने राम लक्ष्मण से क्या इच्छा व्यक्त किया था। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है उसका वध कर दे। सेकेंड ऑप्शन है उसका उद्धार कर दे। थर्ड ऑप्शन है उसे अपने साथ रावण के पास लेके चले। और फोर्थ ऑप्शन है उसका अंतिम संस्कार करे। तो फोर्थ ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन, उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं राम, उसका अंतिम संस्कार करे बोल के उसका इच्छा था। फिर 7 क्वेश्चन है अंत निकट होने पर कम्बंध ने राम लक्ष्मण से क्या आग्रह किया था। फर्स्ट ऑप्शन है बे उसकी बातों का बुरा न माने। सेकंड ऑप्शन है बे ऋषि मतंग के आश्रम में पंपा सरोवर के पास रहने वाली सबरी के पास जाके उससे अवश्य मिले। और थर्ड ऑप्शन है वे उसके हाथों से भोजन ग्रहण करें। फिर इनमें से कोई नहीं। तो सेकंड ऑप्शन होगा वे पंपा सरोवर के किनारे जो मतंग ऋषि के आश्रम में के पास रहने वाली सबरी के पास जाके उससे अवश्य मिले, ये सेकंड ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है सबरी ने राम लक्ष्मण को क्या खिलाया। ऑप्शन दिया गया है आम, सेकंड ऑप्शन मीठे बेर, थर्ड ऑप्शन कंदमूल और फोर्थ ऑप्शन है मीठे पदार्थ। तो सेकंड ऑप्शन होगा मीठे बेर होगा करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 9 है सबरी ने राम लक्ष्मण को क्या सलाह दी। ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन है वे सुग्रीव से मित्रता करे, वह सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने का प्रयत्न करे, फिर अयोध्या से सेना बुलाए। फिर थर्ड ऑप्शन है वे स्वयं ऋषि मुनियों का एकत्र करके सलाह करे। और फोर्थ ऑप्शन है वे रावण के पास विनम्र भाव से जाए। तो ये होगा फर्स्ट ऑप्शन, वे सुग्रीव से मित्रता करे और वह सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने का प्रयत्न करेगा बोल के, ये होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन। तो ये था सीता की खोज का कुछ क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। तो आज हम ये जो एनसीईआरटी क्लास 6 बाल राम कथा टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर नंबर 8 सीता की खोज का कुछ क्वेश्चन आंसर और उसका एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर किए। अगर इसमें कुछ डाउट है तो क्वेश्चन कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।